हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने जनरल इंग्लिश का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन लेके आया हूँ फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा पूरा जो 30 क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँ। सो आप लोग मेरे साथ बने रहो और देखिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। सो उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653 ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। और देखिए 100 से ऊपर स्टूडेंट मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लो और देखो अपना प्रिपरेशन और भी कंसोलिडेट करो। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद वॉइस चेंज, करेक्ट टेंस और नरेशन है। सो बाकी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे और ये मैंने क्लास पे टेस्ट लिया था, सो आपके लिए ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आप लोग देख लेना एक बार, पूरा वीडियो एंड तक देखना, मैं बोल रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सबको। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। डैश इज द सिनोनिम ऑफ द डिनायल। डिनायल मतलब क्या है? किसी चीज़ को मतलब नकार देना, ठीक है, रिजेक्ट करना। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी रिजेक्शन, याद रखना। और ये सिनोनिम का मतलब क्या है? सिमिलर मीनिंग या कह सकते हैं नियर मीनिंग जो है वही राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए रिजेक्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सेप्टेंस तो नहीं होगा, थॉटफुल भी नहीं होगा और प्रिटेंड भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2। द एंटोनिम ऑफ द कंपल्सरी। कंपल्सरी का जो एंटोनिम यानी एंटोनिम का मतलब क्या है? ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। कंपल्सरी मतलब आपके ऊपर कंपल्शन है, ये करना ही पड़ेगा। सो इसका देखो, ऑप्शन ए वॉलंटरी, ऑप्शन बी परमिसेबल, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट, ऑप्शन डी देखिए हैप्पीली। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से करना है नहीं करना है, वही ये आपके ऊपर है, कोई कंपल्शन नहीं है। परमिसेबल मतलब क्या है? जायज़, तो इधर जायज़ नहीं होगा। एब्सोल्यूट मतलब एकदम एब्सोल्यूट, मतलब ये कह सकते हैं ये एब्सोल्यूट, ये चेंज नहीं होगा, एब्सोल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट जो है हैप्पीली मतलब एकदम खुशी रहना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3। डैश इज द सिनोनिम ऑफ द फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब क्या है? व्यर्थ कह सकते हैं। सो ऑप्शन ए पॉसिबल, ऑप्शन बी इम्पॉसिबल, ऑप्शन सी प्रोबेबल, ऑप्शन डी इंटरेस्टिंग। सो पॉसिबल तो नहीं होगा, ये मतलब कह सकते हैं ये अनसक्सेसफुल भी कह सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इम्पॉसिबल। फ्यूटाइल भी व्यर्थ, इम्पॉसिबल भी मतलब कर नहीं सकते हो ऐसा चीज़। प्रोबेबल तो नहीं होगा, इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। द एंटोनिम ऑफ द रिवील। रिवील मतलब खुलासा, इसका कौन सा राइट आंसर होगा? डिस्क्लोज, टेल, हाइड, ऑप्शन डी शो। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी हाइड। रिवील मतलब कुछ चीज़ सामने लाना और हाइड मतलब छुपाना। डिस्क्लोज ये तो नहीं होगा, इसका अगर इसका सिनोनिम होता तो डिस्क्लोज हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 5। डैश इज द सिनोनिम ऑफ द एम्बिशियस। एम्बिशियस का जो सिनोनिम कौन सा है? प्रॉब्लमेटिक ये तो नहीं होगा, काइंड ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी डिटरमाइंड ये राइट आंसर है। एम्बिशियस मतलब क्या है? किसी चीज़ मतलब करना है, ये डिटरमाइंड। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6। द एंटोनिम ऑफ द आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो नेचुरली नहीं होता इसे आर्टिफिशियल कहते हैं। सो ऑप्शन है टेलर्ड मतलब शॉर्ट करना, कट करना। ऑप्शन बी जो है ऑर्डिनरी मतलब एकदम सिंपल कह सकते हैं। पॉसिबल, नेचुरल। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी नेचुरल, क्योंकि इसमें एंटोनिम बोला गया यानी ऑपोजिट मीनिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। डैश इज द सिनोनिम ऑफ द कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट मतलब क्या है? ऑप्शन ए सर्कल, ऑप्शन बी यानी थिंक अबाउट, ऑप्शन सी पैटर्न, ऑप्शन डी मॉडल। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी थिंक अबाउट, किसी भी चीज़ को सोचना, ठीक है, जो नहीं है उसके हिसाब से सोचना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8। डैश इज द सिनोनिम ऑफ द एजोन। एजोन मतलब रोक देना, ठीक है। इसका एजोन जो कह सकते हैं जो पार्लियामेंट पे होता है एजोन मोशन। सो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए डिसाइड, ऑप्शन बी पोस्टपोन्ड, ऑप्शन सी पोस्टपोन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी पोस्टपोन। पोस्टपोन नहीं होगा, ये मैंने जानबूझ के ये पोस्टपोन दिया, इससे कंफ्यूज हो जाओ आप लोग, ऐसे ही एग्जामिनर करेगा। देखो पोस्टपोन पास्ट फॉर्म में है, इधर अगर एजोन्ड होता तो पोस्टपोन्ड होता। सो ऑप्शन सी करेक्ट है यानी प्रेजेंट फॉर्म, ये भी पोस्टपोन। क्वेश्चन नंबर 9। डैश इज द सिनोनिम ऑफ द एनेक्स। एनेक्स मतलब किसी चीज़ को अपने अवते पे लाना। ऑप्शन ए अटैच, ऑप्शन बी रिट्रेंच, ऑप्शन सी पोसेस, ऑप्शन डी हाइटेन। इसका राइट आंसर होगा अटैच करना, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10।
डैश इज द एंटोनिम ऑफ द डिस्प्लेड। डिस्प्लेड का जो डिस्प्लेड मतलब किसी चीज़ शो करना, डिस्प्ले करना। सो इसका एंटोनिम क्या है? रिमूव्ड, केप्ट, रस्टेड, नॉन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है देखो डिस्प्लेड यानी ऑप्शन ए यानी रिमूव्ड, रिमूव्ड करना। क्वेश्चन नंबर 11, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। जो मतलब लिटरेचर और आर्ट का कोई कदर नहीं करता है, सो उसे क्या कहा जाता है? दिस इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ऑप्शन ए फिलिस्टीन, ऑप्शन बी डिक्टेटर, ऑप्शन सी प्रिमिटिव, ऑप्शन डी हिपोक्रेट। सो राइट आंसर का देखो ऑप्शन ए यानी फिलिस्टीन। फिलिस्तीन मतलब जो लिटरेचर और आर्ट का कदर नहीं करता है, ठीक है। जो डिक्टेटर है मतलब कह सकते हैं डेमोक्रेसी के ऑपोजिट डिक्टेटरशिप। याद रखना, जो खुद चलाता है उसके हिसाब से ही चलेगा सब कुछ, जैसे नॉर्थ कोरिया का, ठीक है। जो किम जोंग है वो डिक्टेटर है, और हमारे इंडिया पे कह सकते हैं डेमोक्रेसी चल रहा है। ऑप्शन सी जो है प्रिमिटिव मतलब आदिम, मतलब एकदम नेचुरल वे में सब कुछ करना, जो पुराने लोग जो करते थे, ठीक है, प्रिमिटिव मेथड। ऑप्शन डी हिपोक्रेट मतलब क्या है? जो बोलता कुछ है और करता कुछ है, इसे हिपोक्रेट कहते हैं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी फिलिस्तीन। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। सो चूज द वन व्हिच कैन सब्सटीट्यूट फॉर दिस। सो देखो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, इसे मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ही ले लो, मतलब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए रॉबरी, ऑप्शन बी थेफ्ट, ऑप्शन सी फ्रॉड, ऑप्शन डी एम्बेजलमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी एम्बेजलमेंट। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, दे आर टॉकिंग ए कॉन्फिडेंशियल मैटर डज नॉट इंटरप्ट। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी ओवर। इसका जो राइट आंसर होगा ओवर होगा, टॉकिंग के साथ ओवर लगेगा, ठीक है, ये अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दे आर टॉकिंग ओवर ए कॉन्फिडेंशियल मैटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू डैश द मीटिंग फॉर ए फ्यू डेज। इसमें भी कन्फ्यूजन है। सो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट अवे, पुट ऑफ। सो राइट आंसर होगा देखो पुट ऑफ यानी ऑप्शन डी। मतलब देखो चेयरमैन इज इल, चेयरमैन अभी बीमार है, तो उनके लिए क्या करना होगा? देखो वी विल हैव टू मतलब मीटिंग को मतलब कुछ दिन के लिए बंद रखना होगा, ऑफ रखना होगा, ठीक है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पुट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15, पायस चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। पायस का जो बेस्ट जो मीनिंग है कौन सा है? रिलीजियस, सिंपैथेटिक, अफ्रेड, फेथफुल। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी रिलीजियस। जो रिलीजियस है उसे पायस कहते हैं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी रिलीजियस। क्वेश्चन नंबर 16, ही डज नॉट नो हाउ टू यूज डैश स्मार्टफोन। सो ऑप्शन ए दी, ऑप्शन बी देखिए एन, ऑप्शन सी सम, ऑप्शन डी ए। कौन सा राइट आंसर होगा? देखो ही डज नॉट नो हाउ टू यूज द स्मार्टफोन, ऐसा नहीं होगा, ए स्मार्टफोन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डेफिनेट नहीं बोला ये स्मार्टफोन वो यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी देखो ए। क्वेश्चन नंबर 17, दे विल लाफ एट यू। सो ये देखो क्या होगा? ये वॉइस चेंज है, सो आप लोग इसको कह सकते चेंज करो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पे। सो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? देखो आप लोग, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी यू विल बी लाफ्ड एट बाई देम। सो इसमें पहले वॉइस चेंज का काम क्या होता है आप लोग चेक कर लेना, ये एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप लोग निकाल लो। देखो दे सब्जेक्ट है और यू क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। उसके बाद देखो यू पहले आ जाएगा, सो यू आया। उसके बाद विल रहने से क्या होगा? या शेल रहने से विल बी या शेल बी रहता है, तो यू के साथ क्या होगा? विल बी। उसके बाद देखो लाफ, इसका थर्ड फॉर्म यानी लाफ्ट होगा। उसके बाद लाफ्ट के साथ कह सकते एट लगेगा, ये तो कह सकते अप्रोप्रिएट है। उसके बाद देखो बाई, ठीक है, बाई बैठेगा प्रीपोजिशन, ये वॉइस चेंज का रूल है। उसके बाद देखो दे से क्या होगा? देम। याद रखना, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी कह सकते वॉइस चेंज है, शी टूक द डॉग फॉर ए वॉक। सो इसमें कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट है? सो सब्जेक्ट है शी, उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है? द डॉग। सो पहले द डॉग आएगा, द डॉग। उसके बाद टूक देखो पास्ट फॉर्म में है, तो क्या होगा? वाज। उसके बाद जो टेक से टूक हुआ, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? टेकन। सो द डॉग वाज टेकन फॉर, ठीक है, ए वॉक बाई हार, शी रहने से हार होगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर कुछ भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 19, कुड यू पास द सॉल्ट। सो इसका कौन सा राइट आंसर होगा देखो। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कुड द सॉल्ट। इसमें देखो यू सब्जेक्ट और द सॉल्ट ऑब्जेक्ट। सो द सॉल्ट पहले आएगा और कुड जो है कुड है ये तो बैठेगा ही, ठीक है। सो क्वेश्चन के हिसाब से ये पहले हम लोगों ने ये बिठाया और ये किस टाइप का देखो सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। सो देखो कुड पहले आया, उसके बाद द सॉल्ट आया, उसके बाद कुड रहने से कुड भी होना चाहिए। सो द सॉल्ट के बाद हम लोगों ने बी दिया, उसके बाद पास्ट का थर्ड फॉर्म क्या है पास्ट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कुड द सॉल्ट बी पास।